जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 16 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था मुहावरे, जिसमें मैंने आप लोगों को मुहावरे, उसके अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग बताया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग, जिसको इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। पात्रों की परस्पर वार्ता को संवाद कहते हैं। मतलब जो पात्र होते हैं, जो मतलब जैसे हम लोग या कहानी में जो पात्र होते हैं, उनकी जो वार्तालाप होती है आपस में, उसे ही संवाद कहते हैं। जैसे आप फिल्म देखते हो तो जैसे ही हीरो होता है जो, वो जब बोलता है तो आप क्या कहते हो, डायलॉग बोल रहा है, कितना अच्छा डायलॉग बोल रहा है, तो वो जैसे आपस में बात करते हैं तो उसे ही हम संवाद कहते हैं। उपन्यास हुआ, कहानी हुआ, नाटक हुआ, इन सभी रचनाओं में कथा को आगे बढ़ाने और पात्रों के चरित्र चित्रण में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब चाहे उपन्यास हो या कहानी हो या नाटक हो, इन सभी रचनाओं में जब तक पात्र आपस में बात नहीं करेंगे तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो इन सभी रचनाओं में कथा को आगे बढ़ाने के लिए इन संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद में एक पात्र किसी विषय को लेकर अपना कथन प्रस्तुत करता है, दूसरा पात्र उसके कथन पर अपनी प्रतिक्रिया और विचार प्रकट करता है। इस प्रकार संवाद का क्रम आगे बढ़ता जाता है। अब जैसे हमारे दैनिक जीवन में लीजिए कि जैसे हम जाते हैं मार्केट, तो कुछ खरीदने जाते हैं, तो फिर हमारे और दुकानदार के बीच में किस तरीके से बात होती है। क्या भाई ये सामान है, कितने में है, कैसे दिए, तो इस तरीके से बात होती है। तो उसी तरीके से आपको बात के बारे में लिखना है, जैसे उसी को संवाद कहते हैं। तो संवादों के कुछ उदाहरण पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। रोहिणी एवं खिलौने वाले के मध्य संवाद, किस तरीके से एक स्त्री है जिसका नाम है रोहिणी और एक खिलौने वाला है, उस दोनों के बीच में किस तरीके से वार्तालाप होती है। खिलौने वाला, खिलौने ले लो खिलौने। रोहिणी, अरे ओ खिलौने वाले, आपके पास कौन कौन से खिलौने हैं। खिलौने वाला, बहन जी मेरे पास तरह तरह के खिलौने हैं, आइए और देख लीजिए। रोहिणी, खिलौने देखकर, वाह ये तो बहुत सुंदर है, इनकी कीमत बताओ। खिलौने वाला, बहन जी प्रत्येक खिलौने का मूल्य केवल 50 पैसे है, कोई भी ले लो। रोहिणी, केवल 50 पैसे, इतने सस्ते खिलौने बेचकर तुम क्या कमाते होगे। खिलौने वाला, बहन जी मैं कमाने के लिए ये खिलौने नहीं बेचता, बल्कि बच्चों को खुश देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। तो ये तो आपका एक उदाहरण था कि रोहिणी और खिलौने वाले के बीच में कैसे बातचीत होती है। दूसरा उदाहरण दिया गया है सब्जी विक्रेता और एक गृहिणी के मध्य बातचीत के बारे में। सब्जी वाला, जैसे हम सब्जी वाले के पास जाते हैं तो कैसी बातें होती हैं। सब्जी वाला क्या करता है, सब्जी ले लो सब्जी। फिर हम बोलते हैं, या गृहिणी जो गई है सब्जी लेने, वो कैसे बोलेगी, अरे ओ सब्जी वाले कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके पास। सब्जी वाला, आलू, बैंगन, टमाटर, घिया, तोरई, अरबी, भिंडी, प्याज, सभी सब्जियां हैं, बोलो कौन कौन सी दे दूं। गृहिणी, ये भिंडियाँ तो मुरझाई सी लग रही हैं, क्या ताज़ा सब्जी नहीं लाए। सब्जी वाला, सब्जियाँ तो ताज़ी ही हैं, पर गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि आदमी तक मुरझा रहे हैं, फिर इन सब्जियों की क्या बिसात। मतलब किस तरीके से वो अपनी बातों को आपके समक्ष रखता है, कितने अच्छे से बता रहा है अपने सब्जियों के बारे में कि आप ले भी लो और आपको बुरा भी ना लगे। गृहिणी, अरे सब्जी वाले तुम बातें तो खूब बना लेते हो, मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। गृहिणी कहती है, अच्छा ठीक है, बातें बहुत बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब गर्मी में सब्जी मुरझा जाए, तो मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। सब्जी वाला, सब्जियां तोलकर लिफाफे में डालकर देते हुए, लीजिए बहन जी।
गृहिणी, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, 5 रुपए के टमाटर और 6 रुपए के आलू, कुल 11 रुपए दे दीजिए। गृहिणी, क्यों ठग रहे हो? आलू भी 5 रुपए किलो ही हैं, या लो 10 का नोट। सब्जी वाला, चलो ठीक है, जैसे आप खुश रहें। तो इस तरीके से संवाद हुआ, इस तरीके से दोनों के मध्य वार्तालाप हुई। फिर पिता और पुत्र के बीच संवाद, किस तरीके से एक पिता और पुत्र के बीच बातचीत हो रही है साइकिल को लेकर। देखिए, पुत्र, पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। जैसे आप लोग कभी भी कुछ अपने पिताजी से मांगते हो तो कैसे बातचीत होती है, कैसे आप कहते हो, कैसे आपके पिताजी उस पर जवाब देते हैं, उसी को संवाद कहते हैं। तो पुत्र, सबसे पहले पुत्र बोलता है, पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। पिता, क्यों बेटा, तुम तो स्कूल बस से स्कूल आते जाते हो। पुत्र, पिताजी अब मैं 5वीं कक्षा में आ गया हूँ, मेरे सभी दोस्त साइकिल से विद्यालय आते हैं, मैं भी साइकिल से विद्यालय जाया करूँगा। पिता, परंतु तुम्हारा स्कूल तो काफ़ी दूर है, आने जाने में परेशानी होगी, मेरी मानो तो इस वर्ष स्कूल बस से ही आओ जाओ, अगले वर्ष साइकिल ले लेना और ले जाना, मतलब अगले वर्ष मैं साइकिल खरीदूंगा और ले जाना। पुत्र, नहीं पिताजी, मेरे सभी दोस्त शाम को पार्क में साइकिल चलाते हैं, कोई भी मुझे नहीं बिठाता। पिता, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, इस जन्मदिन पर तुम्हें भी साइकिल मिल जाएगी, परंतु स्कूल तुम बस से ही जाओगे। पुत्र, ठीक है पिताजी, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों की कोई बात अगर आपके पापा मम्मी मानते हैं तो आप लोग बहुत खुश होते हो और ऐसे बोलते हो। तो यहाँ देखिए, अभ्यास के लिए दिया हुआ है कुछ, जैसे नीचे दिए गए विषयों पर वार्तालाप कीजिए तथा उसे लिखिए। माँ और बेटी में कंप्यूटर खरीदने के विषय में संवाद, तो यहाँ पे कंप्यूटर खरीदने का संवाद होना है। रिक्शा वाले और सवारी के बीच रिक्शे के किराए के विषय में बातचीत। फिर 2 सहपाठियों के मध्य स्कूल के अध्यापक के विषय में संवाद। तो आपको जो भी अच्छा लगे इनमें से एक लिख लीजिएगा। जैसे 3 है, तीनों में से आपको एक लिखना है, इनमें से कोई भी एक लिख लीजिएगा। और एक आपकी चैप्टर से तीसरा, ये तीसरा लिख लीजिएगा। तो इन दोनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इससे जो भी संबंधित प्रश्न बन सके। जैसे इसमें कैसे क्या प्रश्न बन रहे, संवाद किसे कहते हैं, या फिर उपन्यास, कहानी, नाटक आदि में संवादों का क्या महत्व है। फिर संवाद में, हाँ, संवाद में क्या होता है, संवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये 2-3 प्रश्न बनेंगे, इन सबको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।